जीती है तो करी है पूरा विकासवा, जानत हुई है घोष के जवानवा, हाकी बाल हुए इनकर निशानावा, जानत हुई बा घोष के ललानवा, हाकी बाल हुए इनकर निशानावा, जानत हुई है रसड़ा के जवानवा। कौन भारी है? अब हमारे तरफ से तो लीलावती राजभर है, हम लोग की तरफ से बिल्कुल उनको सपोर्ट है। तो हम स्थानीय है घोसी क्षेत्र से ही। अच्छा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि स्थानीय होने के नाते सब लोग मेरा साथ देंगे। हमारी लड़ाई सबसे है। हाँ। सबसे हम लड़ रहे हैं और सबको पछाड़ेंगे। अच्छा जी, हम इनको जिताएंगे, लीलावती राजभर को जिताएंगे और बेगर जिताए हम दम नहीं लेंगे। हाँ। जी, बेगर जिताए दम नहीं लेंगे, इनको जिताएंगे, इनको दिल्ली तक पहुंचाएंगे, संसद में इनको पहुंचाएंगे और अपनी बात को रखवाएंगे इनसे। और इस समय जो वर्तमान समय की सरकार चल रही है, इतना बेरोजगारी हो गया है, युवक रोजगार नहीं पा रहे हैं। और बताइए गरीब माँ बाप कितना परिश्रम से पढ़ा लिखा रहे हैं, बच्चे अगर नौकरी नहीं पाए तो शादी विवाह हर चीज़ की उनको दिक्कत हो रही है ना। तो इस सब समस्या हम लोग के सामने आ रही है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय एक बार फिर से मैं घोसी लोकसभा में हूं और घोसी लोकसभा अभी तक हम सिर्फ 3 प्रत्याशियों की बात किया करते थे। समाजवादी पार्टी से राजीव राय, सुहलदेव समाज पार्टी से अरविंद राजभर और बालकृष्ण चौहान की बात किया करते थे। लेकिन ऐसे में एक और नई प्रत्याशी इस घोसी लोकसभा में एंट्री मार चुकी हैं। लीलावती राजभर नाम से ये प्रत्याशी है, लीलावती राजभर, और इनका निशान है हाकी। और हाकी चुनाव निशान लेकर के आज घोसी लोकसभा में लगातार घूम रही हैं और आज इनसे हमारी मुलाकात हो गई है। तो जानेंगे कि इनका मकसद क्या है और लीलावती राजभर जी घोसी लोकसभा के लिए क्या करना चाहती है। सबसे पहले आपका स्वागत है। पहले तो आप मीडिया भाइयों को सबको धन्यवाद। मेरा नाम लीलावती राजभर है, मैं मूल निवासी समाज पार्टी से प्रत्याशी हूँ और मैं घोसी लोकसभा 70 से खड़ी हूँ। तो ये जो मूल निवासी समाज पार्टी है आपकी पार्टी है? जी, मूल निवासी समाज पार्टी मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेन राजभर जी हैं। भीमसेन राजभर आपके हस्बैंड हैं? नहीं, हस्बैंड नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है। अब उसके आप प्रत्याशी हैं यहाँ से? जी जी। तो राजनीति कब से करती हैं आप? राजनीति में फर्स्ट टाइम खड़ी हूँ। फर्स्ट टाइम यहाँ से घोसी से चुनाव लड़ रही हैं। जी जी। तो आपका मकसद क्या है? घोसी से चुनाव लड़ने का क्या मकसद है? यहाँ पे बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं, 3 प्रत्याशी बड़े योद्धा हैं। बालकृष्ण चौहान है, पूर्व सांसद भी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लड़के हैं ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर, समाजवादी पार्टी से राजीव राय हैं। कैसे निपट पाइएगा इन लोगों के सामने आप? देखिए, वो लोग तो बड़े लोग हैं, हम एक छोटे परिवार से हैं और मैं गरीब परिवार से हूँ, इसलिए मैं गरीबों का साथ लेके चल रही हूँ। अच्छा। मेरा मुद्दा ही है गरीबों का साथ, गरीबों का विकास हो। अच्छा, गरीबों के साथ गरीबों का जी। विकास है। क्योंकि देखिए, राजभरों को हमको आरक्षण दिलवाना है। 17 जो अति पिछड़ी 17 जातियां हैं उनको आरक्षण दिलवाना है। जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण नहीं मिला, 35% मिला, लेकिन हमको 50% आरक्षण दिलवाना है। 50% दिलवाना जी। है। तो यही सब समस्याएं हैं। अब बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधा है, इस सब मुद्दों को लेकर हम चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है, घोसी में कब से घूम रहे हैं यहाँ? घोसी में तो मैं इसी 24 में ही 24 में घूमे। तो क्या लग रहा है, घोसी का माहौल क्या है? आपके पक्ष में जा रहा है माहौल? बिल्कुल, घोसी का माहौल मेरे पक्ष में है और सब महिलाएं और सब पुरुष भी साथ दे रहे हैं मेरे। अच्छा, महिला और पुरुष सारे लोग साथ दे रहे हैं जी आपका? जी जी। तो आपका जीत लग रहा है कि हो जाएगी? बिल्कुल, अभी तो है कि जीत जाएंगे, जनता मेरे साथ है। अच्छा, आप राजभर समाज से हैं और राजभर समाज के नेता यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर है, जो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं राजभर उनको नेता मान रहे हैं। तो उनके विपक्ष में चुनाव लड़ना आपके लिए कितना कठिन होगा? कठिन, देखिए, उनसे हमको ये तो नहीं है कि उनसे हम विपक्षी हैं चाहे बदला ले रहे हैं। देखिए, सबका हक है चुनाव लड़ने का, तो उनको लड़ना चाहिए। हाँ। क्योंकि वो दूसरे क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र के जो हैं घोसी के, उनको स्थानीय लोग चाहिए था। तो हम स्थानीय हैं घोसी क्षेत्र से ही। अच्छा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि स्थानीय होने के नाते सब लोग मेरा साथ देंगे। अच्छा, तो उनके पार्टी से काहे नहीं आ गई आप? वो टिकट ही नहीं देते हैं किसी को। आपने टिकट मांगा है उनसे? टिकट बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग टिकट छोटे लोग को नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन हम देखिए, हम ही नहीं हैं, हम तो अभी पहले बार प्रत्याशी खड़े हुए हैं। यहाँ पे 1000 नेता हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र में। उनको क्यों नहीं टिकट दिया जाता है? स्थानीय लोग, बहुत लोग नेता हैं, उनको क्यों नहीं टिकट दिया? क्या पढ़े लिखे नहीं है कि क्या यहाँ के शिक्षित नहीं है कि क्यों नहीं दिया जाता है? बड़े लोगों को ही सब लोग टिकट देते हैं। अच्छा। फिर भी अदर क्षेत्र के जितने लोग हैं उन्हीं को दिया जाता है। घोसी लोकसभा क्षेत्र से क्यों नहीं दिया जाता है? आप ही छोटी कहाँ है, प्रत्याशी हैं आप घोसी का, लोकसभा की प्रत्याशी है तो बड़ी है, तभी तो प्रत्याशी है, सब तो प्रत्याशी बन नहीं पाएगा लोकसभा का। ठीक है, अभी प्रत्याशी हूँ,
अभी चयन की जा रही हूँ, अभी हो जाएंगे तो हम भी बड़े हो जाएंगे। ऐसा बात नहीं है कि अभी भी बड़े यहाँ पे इतने लोगों को लेकर के साथ में घूम रहे हैं। ठीक ये है, मामूली चीज है पूरे घोसी ये तो, का। जी हाँ? ये तो प्रेम है, मतलब हमारा इनके हम समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा के नाते हमारे महिलाएं सारे साथ हैं, तो जाहिर सी बात है कि साथ रहेंगी। तो घोसी लोकसभा के लोगों से क्या कह रहे हैं जाकर के आप? घोसी लोकसभा से मैं यही कहूंगी कि प्लीज मुझे वोट आप करें, भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, और मैं यहीं की मूल निवासी हूँ, यहीं की बहू और बेटी दोनों हूँ। जी, आप लोग ओम प्रकाश राजभर का वोट काटने तो नहीं निकली हैं? वोट क्यों काटेंगे भैया, वोट काटने एक महेंद्र राजभर उधर वोट काट रहे हैं जो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी बना करके, आप निकल गए। एक मदन राजभर हैं, 3-4 लोग तो आप राजभर निकल गए, तो उनका वोट काटने के लिए या क्या करने के लिए? ये देखिए, जितना भी कार्य था वो दल बदल देते हैं, जब पार्टी में जाते हैं जो जिधर पल्ला भारी देखते हैं उधर बदल जाते हैं। हाँ। तो सारे जितने समाज के लोग हैं वो उनसे दुखी हो चुका है। दुखी हो चुका है। जी, कहते हैं लोग कि ये दावा कहे क्या 17 जातियों का आरक्षण दिलवाएंगे, वो नहीं दिलवाए, कितने सारे मतलब काम करने के लिए कहे, कुछ नहीं किया आज तक। विकास कहाँ है? घोसी क्षेत्र का विकास है कोई? विकास नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब तो मंत्री बन गए हैं प्रकाश जी, अब तो विकास करेंगे। मंत्री भी बने हैं और बीजेपी का सब पूरा राज ही चल रहा है, तो उस माध्यम से हैं, तो उनको तो सब कुछ करना चाहिए था। कुछ करना चाहिए था। जी, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे। फिर भी नहीं तो हुआ। क्या लग रहा है, कर पाएंगे कि नहीं भविष्य में? अभी तो लग रहा है नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ममता भारती है। ममता भारती जी। कहाँ से हैं आप? मैं रानीपुर से हूँ। रानीपुर से। जी लीलावती राजभर के साथ आप भी घूम रहे हैं, टोपी पहन करके, मूल निवासी समाज पार्टी का। जी। क्या लग रहा है, लीलावती राजभर का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है। गांव-गांव में हम लोग जा रहे हैं तो इनका प्रचार कर रहे हैं, मूल निवासी समाज पार्टी का। हाँ। और गांव में जाने के बाद तो जो माहौल दिख रहा है, लोगों का उत्पीड़न है, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि जीतेंगे। हाँ, लोग परेशान है। जी, बिल्कुल जीतेंगे। लोगों का समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। ओम प्रकाश राजभर जितने बड़े नेता है, उनका लड़का है चुनाव लड़ रहा है। अरे भैया, उनका तो बातें मत करिए, क्या है? वो तो बड़े आदमी है, कहाँ हम लोग उनका बात कर पाएंगे? बड़े आदमी है, छोटे लोग को कहाँ देख। तो बात नहीं कर पाएंगे फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? हम लोग अपने समाज के लिए, हम लोग गरीब परिवार से हैं, और क्या गरीब का अधिकार नहीं है कि एक प्रत्याशी बन के खड़ा हो गरीब का जनता का सेवा करने के लिए? ठीक है, वो तो है, लेकिन जब मैदान में उतर गए हैं तो बड़े प्रत्याशी से भी टकराना पड़ेगा आपको ना। हाँ, तो टकरा रहे हैं, कर रहे हैं अपना। हम लोग जो गांव-गांव में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और रही बात गरीबों की हर समस्याओं को सुन रहे हैं। गरीब महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के बहुत परेशान है। अच्छा। महंगाई को लेकर तो गरीब आदमी बहुत परेशान है भैया। अच्छा। हाँ, उनके कितना मेहनत से परिश्रम करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, और इस समय जो वर्तमान समय की सरकार चल रही है, इतना बेरोजगारी हो गया है, युवक रोजगार नहीं पा रहे हैं। और बताइए, गरीब माँ बाप कितना परिश्रम से पढ़ा लिखा रहे हैं, बच्चे अगर नौकरी नहीं पाए तो शादी विवाह हर चीज की उनको दिक्कत हो रही है ना। तो इस सब समस्या हम लोग के सामने आ रही है। हाँ। अच्छा, अगर लीलावती राजभर चुनाव अगर आप जीत जाती हैं यहाँ से, घोसी से अगर चुनाव आप जीत जाती हैं मान लेते हैं, तो जीतने के बाद समर्थन किसको करेंगी, एनडीए गठबंधन को या इंडिया गठबंधन को? समर्थन क्यों करेंगे, हम अपने पार्टी में रहेंगे, मूल निवासी भाई, समाज सरकार तो पार्टी। बनाने के लिए किसी के साथ जाना पड़ेगा ना। नहीं, अभी तो यही हमारा है कि अभी पार्टी कोई चेंज नहीं हमको करना। पार्टी चेंज नहीं, समर्थन करना पड़ेगा, सरकार बनाने के लिए किसी न किसी के साथ जाना पड़ेगा। समर्थन अभी हम किसी को नहीं कर। आपका क्या नाम है? दिव्या, हाँ? मैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी। कहाँ से आप हैं? मऊ से। आप मऊ से हैं। जी, क्या माहौल है मऊ में? बहुत बढ़िया रहा, और है भी और रहेगा भी। कौन भारी है? अब हमारे तरफ से तो लीलावती राजभर है, हम लोग की तरफ से बिल्कुल उनको सपोर्ट है। सपोर्ट है? बिल्कुल है, तो लीलावती जी का माहौल बढ़िया बन रहा है? बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया है। बड़े बड़े नेता यहाँ पे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अरे ठीक है, बड़े बड़े लोग हैं, तो इनका जो है, हम लोग का कहना ये है कि ये भी महिला है, इनको भी एक बार मौका दिया जाए, इनको जिताया जाए, वहाँ पे पहुँचाया जाए। स्वास्थ्य के मायने में हो गया, और अपने विकास क्षेत्र जो है उसका विकास करें, और रोजगारी के मायने में हो, महिलाओं को आरक्षण मिले और रोजगार मिले, शिक्षा में जो है हाँ एक समान हो, और नौकरी मिले लोगों को, रोजगारी से जो परेशान है। और दूसरी बात है कि बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, और महंगाई को कम किया जाए। महंगाई ज्यादा हो गई है। हाँ, महंगाई बहुत ज्यादा, शिक्षा भी नहीं मिल पा रहा लोग। शिक्षा का मतलब बहुत महंगाई की वजह से शिक्षा भी बहुत मुश्किल में पड़ती जा रही है। गरीब लोग कैसे पढ़ा पाएंगे, अपने बच्चों को कैसे दे पाएंगे, बताइए।
तो क्या लगता है कि लीलावती राजभर चुनाव जीत जाती हैं तो महंगाई कम हो जाएगी, शिक्षा में सुधार हो जाएगा? बिल्कुल सांसद इनको पहुंचाया जाए, हम लोग को सपोर्ट करते हैं और इनको आगे तक वहाँ सांसद तक पहुंचाया जाए और हम लोग की आवाज़ उठाएंगी कि हम लोग सोचेंगी कि वहाँ तक कि हम अपनी जो आवाज़ है वो उठाएं और वहाँ पे जो हम लोग का मकसद है उनमें साथ दें। आपका क्या नाम है? जी तारा देवी। तारा देवी जी। कहाँ से हैं आप? जी मऊ से हूँ। अभी मऊ से हैं। जी। तो लीलावती राजभर के साथ में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल घोसी का क्या है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया है। चुनाव जीतने के माहौल में है आप लोग? हाँ हाँ बहुत। अच्छा, क्या मकसद है आप लोगों का चुनाव लड़ने का, क्या मकसद है? चुनाव इसलिए मकसद है कि आगे बढ़ सकें, जैसे गरीब लोगों के बच्चे के लिए, महिलाओं के लिए, सरकारी हॉस्पिटलों के लिए, फिर चीनी मिल के लिए, सारे रसड़ा के चीनी मिल के लिए, सारे मिल मतलब अच्छा खुल सके, कंपनियां बच्चों के लिए, गरीबों के लिए और समाज के लिए, सभी लोग के लिए अच्छा जीतने के बाद सब कुछ कर सकते। सब कुछ कर सके, मतलब जो कंपनियां बने, कंपनी चालू हो सके, बेरोजगारी खत्म हो सके और बच्चे पढ़ लिख सके। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरती भारद्वाज है। मैं आप मीडिया वाले भाइयों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते। और मैं मऊ जिले की रहने वाली हूँ। बोलिए, हम तो सुनाई दे। बोल तो रहे हैं। मेरा नाम आरती भारद्वाज है। मैं बेलोर चंगरी की रहने वाली हूँ और मैं यही सोचती हूँ कि गरीबों का गरीबी दूर किया जाए और समाज का सेवा किया जाए और मेरी दीदी को भारी मतों से विजयी बनाया जाए और विजयी बनाकर संसद तक पहुँचाया जाए। तो क्या लग रहा है माहौल बन रहा है इनके प्रति? बन रहा है। लोग समर्थन में आ रहे हैं? जी। अच्छा, किस किस जात का वोट मिल रहा है आप सभी को? सभी जाति का। सभी जात का मिल जा रहा है? जी। हम लोग जात पात नहीं देखेंगे। अच्छा। हम सब लोग का वोट मांग रहे हैं। राजभर तो करेंगे, पूरे हमारे राजभर समाज का वोट हमारे साथ है। नहीं, गलत बात है। उनको तो जातिवाद करना, बीजेपी में जब से गए हैं तो जातिवाद की बात करेंगे, उस सम्मान की तो बातें नहीं कर रहे हैं। जाति के नाम पे वोट अगर मांगेंगे तो इस समाज का, देश का विकास कहाँ से होगा भैया? विकास होगा जाति के नाम पे? तो उनका तो काम है जातिवाद के काम करने के। जातिवाद के नाम पर वोट मांगते हैं। बीजेपी का वही नारा है, सबको जाति जाति में तो लड़ा दिए। जातिवाद से कोई देश का विकास नहीं कर पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपका क्या नाम है? आप नहीं बात करेंगे? आप लोग बात करेंगे? क्या नाम है आपका? किशन यादव। किशन यादव जी। आप कहाँ से हैं? यही घोसी से। आप घोसी से हैं जी। लेकिन ये है कि लीलावती राजभर जी पूरे पीडीए मतलब लेकर चल रही हैं, आप पूरे हर समाज के लोगों को अपने साथ रखी हैं जी। भारतीय भी हैं, जवान भी हैं, यादव भी हैं जी। क्या लग रहा है? 100% जीत है। 100% जीत। 100% जीत, क्योंकि उनको जन समर्थन ज़्यादा मिल रहा है। हर कास्ट का मिल रहा है, हर जाति का मिल रहा है, हर वर्ग के लोगों का मिल रहा है, महिलाओं से लेकर पुरुष सब इनके साथ हैं। दूसरा कारण क्योंकि ये शिक्षित महिला हैं और पहली बार उतरी हैं इतना बड़ा कलेजा लेके, इतने बड़े बड़े प्रत्याशियों के सामने, सिर्फ लोगों को हक दिलाने के लिए। हक दिलाने के लिए जी। जी। अभी तक कहाँ घोसी में आप लोग घूमे हैं? हाँ, लमसम सभी क्षेत्र घूम लिए गए। घूम लिए? हाँ, लमसम सभी क्षेत्र घूम लिए गए। क्या लग रहा है जितने बड़े बड़े जो प्रत्याशी हैं, ओम प्रकाश राजभर का लड़का है, यहाँ पे राजीव राय हैं, बालकृष्ण चौहान, तो इन लोगों से टकराना और इनके सामने इनको जनता नहीं पसंद कर रही है। उसके दो कारण हैं। क्योंकि दो राजीव राय जी और ये अरविंद राय दोनों लोग दूसरी जगह से पैरासूट वाले हैं। पैरासूट वाले दोनों? हाँ, दोनों लोग। अच्छा। ये लोकल प्रत्याशी हैं। और इसके पहले जो चौहान साहब सांसद रह चुके उन्होंने कुछ कार्य किया है नहीं। अच्छा। अब यहाँ की जनता ही बोल रही है। अच्छा। बाकी जनता की बात ही मानी जाएगी ना। अच्छा। अब जनता नया चेहरा देखना चाहती है। लोगों दो पैरासूट वाले हो गए और एक लोग को देख लिया है। हाँ, देख लिया गया। तो फिर आप लीलावती राजभर को मान? लीलावती राजभर को ही कर रहा है। तो माहौल बन रहा है बढ़िया? बिल्कुल माहौल बन रहा है। अलाउद्दीन का चिराग की तरह जिन निकलेगा। अच्छा। और 101% जीत पक्की है। 100%। किसके समर्थन में आएंगे आप लोग फिर अगर चुनाव जीत जाते हैं? वो तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। जो हमारी नीतियों को, हमारी चीज़ों को समझेगा, जो हमारे एजेंडा है, हमारे एजेंडे के लिए जो करेगा उसका हम समर्थन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ओम प्रकाश राजभर का वोट काटने के लिए इनको खड़ा किया है आप? नहीं, ओम प्रकाश का वोट काहे काटेंगे? ओम प्रकाश को तो पूरा राजभर समाज गाली बक रहा है। क्योंकि उन्होंने राजभर समाज को कहा कि पियक्कड़ हैं, दारूबाज हैं, मछली खाते हैं, गाली बकते हैं। तो उनको राजभर तो वैसे भी नहीं, राजभर का तो उन्होंने सम्मान ही नहीं किया। सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव के नाम पे खाली वो चूतियाँ बनाते रहे। हाँ, किसी राजभर को बता दिए किस राजभर के लिए उन्होंने क्या कर दिया है। उन्होंने अपना जीता, अपना कोठी बंगला बनाया अपने बेटे को। अगर राजभर समाज के लिए करते तो घोसी क्षेत्र में बहुत पढ़े लिखे राजभर हैं, अच्छे राजभर हैं, नेता भी हैं, प्रधान भी हैं, चेयरमैन हैं, उनसे टिकट देते ना। अपने लड़के को क्यों दे रहे हैं? अखिलेश यादव वाली नीति पे आ गए हैं।
कि परिवारवाद हमको करना है, अपने परिवार को बढ़ाना है, ना कि राजभर को बढ़ाना है। राजभर को बढ़ाने के लिए लीलावती जी खड़ी हुई हैं। अच्छा, हाँ, उनको परिवारवाद नहीं परिवार करना। को नहीं बढ़ाएंगे, नहीं, परिवार को नहीं, समाज को बढ़ाएंगे समाज को बढ़ाएंगे और महिलाओं को बढ़ाएंगे। और ओम प्रकाश खाली अपने बेटे को बढ़ाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन अभी तो एमएलसी बना दिए विशाल राजभर भाई जब वो तो थे तो बना ही देंगे भाई, वो सत्तेधारी है, पैसा है उनके पास, सब कुछ है, पैसा ही बोलता है सब कुछ। ऐसा ही बोलता है। हाँ, लेकिन हम लोग अपने नीतियों पे चल रहे हैं और अपनी नीतियों की वजह से जीतेंगे। ठीक है, और कोई बोलेगा इधर? हाँ हाँ, क्या नाम है सर आपका? राम केवल यादव। राम केवल यादव जी। तो राम केवल यादव जी, आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है लीलावती राजभर जी के साथ में आप लोग घूम रहे हैं, इनके सपोर्ट में जी। और घोसी इतना बड़ा लंबा लोकसभा है, जी। कहाँ कहाँ घूम पाए आप लोग? अरे साहब पूरा घोसी लोकसभा में हम लोग घूम लिए। पूरा घूम लिए? जी जी जी। एकदम इतना ही नहीं सर, हाँ। इनका इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा माहौल है कि इनको हम भारी से भारी वोटों से इनके हम जिताएंगे और जिता के इनको दिल्ली भेजेंगे। अच्छा जी, इनके सामने हम अपनी फरियाद रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। हाँ। एक गरीबों की मसीहा है, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। अच्छा जी, ये मत कहिए ये जातवादी की लड़ाई हमारी नहीं है। हाँ। हमारी मुद्दा है गरीबों के साथ, गरीबों का विकास, गरीबों का आरक्षण। हाँ। जी, इसी के लिए हम इनके साथ जुड़े हैं और इनका साथ दे रहे हैं और इनके साथ हम रहेंगे और इनका वोट हमारा, हमारे समाज का, राजभर समाज का इनको वोट जाएगा। हमारे क्षेत्र की, हमारे लोकसभा की बहन बेटी हैं, बहू हैं, इनको छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे और न किसी को जाने देंगे। तो आप कह रहे हैं कि हमारे समाज का वोट इनके साथ जाएगा और आपके समाज का यादव का वोट लेने के अखिलेश यादव हैं। अरे सर राजभर क्या का वोट बात नहीं लेते, कर ओम रहे प्रकाश हैं? राजभर नहीं है। नहीं नहीं, हमारे घोसी विधानसभा में, लोकसभा में इनको वोट पड़ेगा। यादव समाज का इनको वोट पड़ेगा। उनको मिल रहा है? जी, क्यों नहीं मिलेगा? हमारे गांव की बहन बेटी है, हमारे गांव की बहू है, क्यों नहीं मिलेगा? हम अपने घर दिया नहीं जलाएंगे, हम जाके दूसरे गांव में दिया जलाएंगे? हाँ। बताइए, कोई बनारस से आके लगा है, कोई आजमगढ़ से आके लगा है, कोई बलिया, कोई बनारस, कोई गाजीपुर से, हम उनको जिता करके भेज दिया। हमारे लिए वो क्या किए? अच्छा, आपकी लड़ाई क्या बनाए? घोसी में लड़ाई, आपसे लड़ाई कौन दे रहा है? हमारी लड़ाई सबसे है। हाँ। सबसे हम लड़ रहे हैं सबसे लड़ रहे हैं। और सबको पछाड़ेंगे। अच्छा जी, हम इनको जिताएंगे, लीलावती राजभर को जिताएंगे और बेगर जिताए हम दम नहीं लेंगे। हाँ। जी, बेगर जिताए दम नहीं लेंगे, इनको जिताएंगे, इनको दिल्ली तक पहुंचाएंगे, संसद में इनको पहुंचाएंगे और अपनी बात को रखवाएंगे इनसे। हमारी बात रखेंगी और नहीं रखेंगी तो फिर इनको हम नहीं पूछेंगे। हमारी बातें नहीं रखेंगी तो इनको हम फिर इनको नहीं पूछेंगे और हमारी बात रखेंगे, इनको फिर दोबारा हम सांसद बना करके फिर इनको हम 10-5 साल के बाद इनको हम सांसद में भेजेंगे। इनके पाछे घूम करके इनको सांसद बना, सांसद बन जाएंगे तो फिर ओम प्रकाश राजभर से पैसा लेकर के फिर उनके साथ सट जाएंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा सर? क्या बात कर रहे हैं सर? जब ये हम सांसद हो जाएंगे तो ओम प्रकाश भाई से क्या इनसे मतलब है? क्यों उनके साथ जाएंगे? बताइए, क्यों उनके साथ जाएंगे? किसी के साथ तो जाना पड़ेगा। अरे जाएंगी तो जाएंगी, वो तो वक्त तो बताएगा ना। बिक जाएंगी, बिक जाएंगी, हम भी बिक जाएंगे इनके साथ। अब भी जाएंगे जी, हम भी इनके साथ बिक जाएंगे। हाँ, देखिए एक और भाई पूरा हाकी लेकर के, चूंकि लीलावती राजभर जी का चुनाव चिन्ह हाकी है, तो हाकी लेकर के भाई बैठे हुए हैं, पूरा पीला गमछा भी बांधे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय बहादुर राजभर, लोकगीत गायक कलाकार। गायक कलाकार? जी 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 जी। और हम लोग जैसे ये घूम रहे हैं हाँ। तो हम लोग प्रचंड बहुमत के लिए घूम रहे हैं हम लोग। अच्छा, और किन को साथ में लिए पूछिए तब ना मैं बताऊं। किसको साथ में लिए? अरे भैया अपने प्रत्याशियों के लिए हम लोग। हाँ। और ऐसा प्रत्याशी, इतनी मेरी उम्र हो गई 25-30 साल 34 साल, अच्छा, पहला प्रत्याशी मैंने देखा। और काम करेंगी, हाँ। विकास भी करेंगी। घोसी में हाँ। बढ़िया विकास होगा। क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि विकास करें? क्या इनमें क्या दिखता है कि विकास करने का योग्य दिखता? हाँ। अरे भाई साहब, मैं पढ़ी लिखी नारी घर घर की उजियारी, हाँ। 20 साल पहले की किताब में लाइन है, पढ़ी लिखी नारी घर घर की उजियारी। इतने उम्र में मैंने कम से कम 27 प्रत्याशियों को मैंने देखा है विधायक मंत्री बनते हुए। दारा सिंह चौहान आए चले गए दुम दबा के, अतुल चौहान आए दुम दबा के निकल गए, अतुल राय दुम दबा के निकल गए, ठाकुर चौहान दुम दबा के चले गए, उनके लड़के आए रामलीला चौहान दुम दबा के निकल गए। अच्छा, अरे भाई साहब जीतो तो आओ ना फील्ड में, मैदान में। हाँ। आए हैं सुधाकर, हाँ। गांव में घूमने वाला कोई जरिया ही नहीं है, क्या काम करेंगे? जीतने के बाद आदमी घूमता है ना भाई। हाँ। चुपचाप तुम बैठे हो बिच्छी की तरह डंग दबाए, हाँ। ऐसा नहीं होता है भैया। अच्छा। जीतने के बाद विकास करना पड़ता है, पब्लिक को बताना पड़ता है। तो लीलावती विकास करेंगी? एकदम भैया 100 टका बोल रहा है, विकास करना ही हमको है। और विकास
के मुद्दों को लेकर हम बता रहे हैं सबको कि पूरा विकास। हाकी लेकर के लोगों को डराने के लिए लिए हैं? नहीं भैया, ये तो हमारा मोहब्बत है। अच्छा। सुन लीजिए, और हमारा निशान है। हाँ, ये निशान है। निशान है, तभी घूम रहे हैं भैया। घोसी के लोगों से क्या क्या निवेदन करेंगे आप? निवेदन है कि हम लोग विकास करेंगे ना। अच्छा। विकास के लिए हम लोग घूम रहे हैं घर घर। अच्छा, अब कलाकार भी तो गीत गाएंगे क्या? कोई इनके लोग कोई एकदम सुना गाना रहे बना है हैं, कोई? एकदम लाखों गाना भैया। गाइए। आप पूछे तो हाँ। विजयी भव विजयी भव हाँ। विजयी भव विजयी भव, अरे वाह। आशीष चाहिए थोड़ी थोड़ी, हाँ। जीती है तो करी है विकासावा, जानत हुई है जानत हुई है घोसी के जवानवा। अरे वाह। लीलावती हउए जे करई है नामावा, जानत हमें घोसी के जवानवा। विकास घोसी का होई, माथे पर तिलका होई, जीती है तकारी है विकासावा, जानत हई लीलावती जे करना मवा। घोसी में करी है पूरा विकासावा, जानत हुई है घोसी के जवानवा। घोसी के जवानवा होई पूरा विकासावा, घोसी के जवानवा। देखिए भैया, विकास होगा जम के, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग गाना गा रहे हैं। ठीक है। जीती है तो करी है पूरा विकासावा, जानत हुई है घोसी के जवानवा। हाकी बाल हुए इनकर निशानावा, जानत हुई बा घोसी के ललानवा। हाकी बाल हुए इनकर निशानावा, जानत हुई है रसड़ा के जवानवा। रसड़ा के सभी पदाधिकारीगण, माताएं बहनें, सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आने वाले 1 जून को अपना हाकी बाल वाला बटन दबा करके भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं इनको। ठीक है। तो इस समय हम रफड़ा में हैं, घोसी लोकसभा के विधानसभा रफड़ा है, और रफड़ा में आज लीलावती राजभर जी हैं। इनका चुनाव चिन्ह हाकी बाल है, और घोसी से भी प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी बन करके जो बड़े बड़े यहाँ पे प्रत्याशी हैं, उनको कहीं ना कहीं पछाड़ने के मूड में हैं, और कह रहे हैं कि लगातार हमारा समर्थन मिलता जा रहा है। सारे समाज के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, और इस बार हम अच्छे माहौल में चुनाव जीत करके घोसी लोकसभा का विकास करने का काम अगर कोई करेगा तो सिर्फ लीलावती राजभर करेंगी। तो आप सभी को वीडियो देखकर क्या लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।